नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, हम सब बुद्ध को एक ऐसे महान ज्ञानी के रूप में जानते हैं जिन्होंने संसार को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध का ये ज्ञान एक जन्म की देन नहीं था। उन्होंने अनगिनत जन्मों में करुणा, त्याग और प्रेम का अभ्यास किया। इन जन्मों की कहानियों को जातक कथाएं कहा जाता है। हर जातक कथा एक दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाती है। आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक कथा जब बुद्ध एक वानर थे और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, करुणा और त्याग क्या होता है। जातक शब्द संस्कृत के जात यानी जन्म से बना है। ये वे पवित्र कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताती हैं। कभी वे राजा बने, कभी जानवर, कभी तपस्वी, पर हर जन्म में उन्होंने एक ही संदेश दिया, दूसरों का भला करो, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब हम आपको सुनाएंगे एक प्रेरणादायक अमर कथा, बंदर जातक कथा। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक विशाल आम का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों बंदर रहते थे। उनमें सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान था उनका राजा। वही बुद्ध थे अपने पूर्व जन्म में वानर रूप में। पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी जिसमें मछलियां चमकती थीं। चारों ओर हरी भरी भूमि, शांति और सुख से भरा जीवन। लेकिन एक दिन पास के राज्य का राजा उस जंगल में शिकार खेलने आया। उसने देखा उस पेड़ पर सुनहरे आम लटक रहे हैं। स्वाद लिया और तुरंत अपने सैनिकों से कहा, इन आमों की रक्षा करो, कोई बंदर इन्हें न खाए। सैनिकों ने पहरा बिठा दिया। रात आई, बंदर डर गए। पेड़ के नीचे सैनिक तीर धनुष लिए खड़े थे। बंदर राजा यानी बुद्ध ने सबको शांत किया। बोले, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि इस पेड़ से सामने एक और पेड़ है, बस थोड़ी दूरी पर। वे जानते थे कि एक छलांग से वहां पहुंचना असंभव है। उन्होंने गहरी सांस ली, ध्यान लगाया और बोले, अगर मेरी देह से मेरे साथी पार जा सके तो यही मेरा सबसे बड़ा सुख होगा। और फिर उन्होंने अपनी पूंछ को एक पेड़ की डाल से बांधा और अपने दोनों हाथ दूसरे पेड़ की डाल तक फैला दिए। उन्होंने अपने शरीर को एक पुल बना दिया। एक कर सारे बंदर उनके ऊपर से गुजर गए। उनके शरीर पर घाव हो रहे थे, दर्द असहनीय था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरी बंदर के जाते ही उनका शरीर गिर पड़ा। राजा ये दृश्य देख रहा था। उसके आंखों से आंसू बह निकले। वह बंदर राजा के पास आया, उनके सिर को अपनी गोद में रखा और कहा, तुम्हारे जैसे प्राणी तो मेरे से कहीं बड़े राजा हो। तुमने अपने प्राण देकर दूसरों की रक्षा की। उस दिन मानव राजा ने समझा, त्याग और करुणा ही सच्ची राजशक्ति है। मित्रों, ये कथा हमें यह नहीं सिखाती कि हम भी अपने प्राण दें, बल्कि यह सिखाती है कि हम अपने भीतर के स्वार्थ को त्याग दें। जब हम मैं और मेरा की दीवार तोड़ते हैं, तभी करुणा हमारे भीतर जन्म लेती है। बुद्ध का वानर रूप ये बताता है कि सच्चा धर्म दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के दुख को अपना मान लेना ही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। आज हमारे जीवन में भी यही स्थिति है। हर कोई किसी न किसी डर, चिंता या स्वार्थ के जंगल में भटक रहा है। लेकिन यदि हम थोड़ी करुणा, थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझ दूसरों के प्रति रख दें, तो न सिर्फ उनका जीवन बल्कि हमारा मन भी शांत हो जाता है। बुद्ध का संदेश यही है, करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा वो औषधि है जो दूसरों को भी राहत देती है और तुम्हें भी मुक्त करती है। दूसरों के लिए पुल बनने का अर्थ है उनकी मदद करना, उन्हें समझना और उनके दर्द को बांटना। यही वह अभ्यास है जो हर मनुष्य को ध्यान की ओर ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मन में करुणा कैसे लाए, दया कैसे लाए, क्योंकि मन में कृत नफरत जलन है। आज हम आपको इसका समाधान बताएंगे। मित्रों, रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठिए और अपने मन को शांत करें। इसके लिए अब कुछ पल आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। कल्पना करें एक नदी बह रही है, उस पर एक पुल है और उस पुल के रूप में आप स्वयं खड़े हैं। आपके भीतर बुद्ध की वही करुणा प्रवाहित हो रही है।
जो हर जीव के लिए समान है। इस क्षण में न राजा हूँ न साधारण व्यक्ति, आप बस करुणा का स्रोत हैं। श्वास लें और अपने भीतर उस शांति को महसूस करें जो बुद्ध ने हर जन्म में खोजी और बांटी। मित्रों, बुद्ध की जातक कथाएं हमें यह नहीं कहती कि हम असंभव करें। वे हमें सिखाती हैं संभव बने, दयालु बने, जागरूक बने। दुनिया को उपदेश की नहीं, उदाहरण की जरूरत है। जब आप किसी के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब वही क्षण आपका ध्यान, आपका धर्म और आपका बुद्धत्व बन जाता है। इसलिए आज एक संकल्प लें, किसी के लिए एक करुणामय कार्य अवश्य करें। शायद वहीं से आपका अपना जागरण शुरू होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हर हृदय में करुणा का दीपक सदैव जलता रहे। नमो बुद्धे।